जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय जनता संकट दोनों चैनल पे आप देखेंगे। तो साथियों, आज मैं दिल्ली प्रदेश प्रभारी अनिल सागर हैं, ये चुनाव लड़ चुके हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो देश का माहौल बना रहा है कि आजकल एक माहौल चलाया जा रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया है, ये BN राव ने बनाया है। और इस सागर साहब से मैं समझूंगा कि आखिर ये इसके पीछे क्या क्या कारण है। सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया है, BN राव बनाया। आपने संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं, ये सवाल तो वो लोग कर रहे हैं ना जिन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा, तभी तो वो निर्माता किसी और को बता रहे हैं। तो अगर वो निर्माता किसी और को बता रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए सवाल कि पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बाद फिर निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों कहता है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए, सवाल मुझसे थोड़ा नहीं, करना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूँ, उनका जवाब तो मिलेगा ना। क्या प्रूफ है संविधान बाबा साहब ने बनाया है? पूरा देश बताता है संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। हम नहीं, पूरे देश के अंदर अगर कोई किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई शपथ लेता है, यानी कि पार्लियामेंट में कोई शपथ लेता है, तो वो इस बात को कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेता हूँ। वो बाबा साहब संविधान के बाद नाम लेता है। तो मुझे तो ये ऐसे सवाल जो हैं वो मतलब कि आप ये समझिए कि एक ऐसी मानसिकता जो अपाहिज मानसिकता मैं कहता हूँ उन लोगों को। एडवोकेट हैं सर ऐसे लोग जो आप भी बात कर रहे हो? नहीं, एडवोकेट होंगे, हाँ, पर ज़रूरी नहीं है। बाबा साहब तो खुद कहते थे हाँ, कि भाई शिक्षा लेने वाला ही आदमी देश के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको कहूँगा कि वो बुद्धिवादी आदमी है। हाँ, जो इस देश के अंदर व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है, चाहे वो कमज़ोर वर्ग का अनपढ़ आदमी क्यों ना हो, वो सही मायने में एक बुद्धिवादी आदमी है जो इस देश के अंदर व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो एडवोकेट है तो उसका मतलब वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करते होंगे। सर कोई वर्ग वाला आदमी नहीं करता एनालिसिस। हाँ, मैं ये कर रहा हूँ। अक्सर कहा जाता है कि जो आरक्षण है ना, ये 10 साल के लिए था, ये बार बार बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण आप मानते हो 10 साल का था? ये आरक्षण, पॉलिटिकली आरक्षण की बात ज़्यादातर लोग करते हैं। तो क्यों मिला देते हैं? नहीं, तो जिन्होंने सत्ता चलाई है, हम्म, जब संविधान के अंदर जो मूलभूत अधिकार हम लोगों को दिए थे, हम्म, तो आज तक उस संविधान को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। हम्म, जब सही तरीके से लागू होते तो जो आज हिस्सेदारी की, बराबरी की हम लोग बात कर रहे हैं, हम्म, गैर व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाती। हम्म, बाबा साहब ने तो कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हम्म, अगर उसकी नीयत और नीति ना हो चलाने की तो संविधान गलत साबित होगा। हम्म, अगर संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, हम्म। अगर नीयत और नीति अच्छी हो चलाने वाले की तो संविधान अच्छा साबित होगा। तो ये सब उन्हीं के परिणाम है। क्या जो आरक्षणवादी हैं, जो आरक्षण लेते हैं, वो उनके अंदर ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होता, अड़ुल जुल बोलते रहते हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मुझे तो ऐसा लगा नहीं कोई भी आरक्षण लेने वाले को अरे और बयान आ रहा है सर, जो अ, संतोष ये संतोष वर्मा है जो IAS हैं, वो कह रहे हैं जो उलूल जलूल बोल रहा है ये आरक्षणवादी है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, संतोष वर्मा बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है? नहीं, संतोष वर्मा जो बोले हैं कि बहन बेटी वो ब्राह्मण की लड़कियां हमारे यहाँ हो, ये अलूल जलूल बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक, जब उन्होंने इस बात का जवाब दिया, जहाँ तक कि मैंने सुना, देखो मैं ज़्यादा सुना नहीं मैंने उनको, उन्होंने कहा कि भाई जो आरक्षण की जो जो मांग की जो बात कर रहे हैं, आरक्षण नहीं आर्थिक आधार पे हो। उन्हें, सुनिए, हाँ हाँ, अब सुनो पूरी बात। जिसने कहा उसका जवाब उन्होंने दिया। जी जी, या देश के अंदर हर एक मनुवादी व्यवस्था से लैस आदमी जो होता है ना, वो यही कहता है कि भाई आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। हम्म, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को मानते हैं, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। हम्म, पर इस देश के अंदर जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, हम्म। यानी कि अगर मेरा रिश्ता या संबंध, यही तो विवाद है। रोटी बेटी का संबंध क्या होता है? रिश्ता क्या होता है? रिश्ता ही तो यही होता है, रोटी नहीं, बेटी का वो संबंध। संबंध का मतलब है, जैसे मियाँ बीवी का संबंध है, वो नहीं जोड़ के देखा जा रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल जुड़ेगा। रोटी बेटी का संबंध इसी को कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा काबिल आप है। भी वही बात कर रहे हैं जो विवाद वाली बात कर रहे हैं आप। मैं विवाद की बात ही नहीं कर रहा। वो कर रहे हैं कि संबंध का मतलब जैसे मियाँ बीवी अब का संबंध। देखिए, अब हर शब्दों का अलग अलग मोल होता है। आप किसी शब्दों को किस तरीके से आप तोड़ मोड़ के, तो इसको रिश्ता भी तो कह सकते थे ना। मैं वही बोल रहा हूँ, आप सुनिए। रोटी बेटी का संबंध किसको कहते हैं? आप चाहे ये कह दीजिए कि रिश्ता होना चाहिए, यानी कि एक ब्राह्मण की या ठाकुर की या ओबीसी में जो भी जातियां आती हैं, उनकी, जैसे आप देखिए वर्ण व्यवस्था इस देश के अंदर लागू है। तो अगर वर्ण व्यवस्था जब लागू है, तो जैसे ब्राह्मण कुल में जितने भी लोग हैं वो ब्राह्मण से शादी करते हैं, क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय कुल में शादी करते हैं, वैश्य हैं वैश्य कुल में शादी करते हैं।
करते हैं। और शूद्र के अंदर जो इस देश के अंदर 80% मतलब 85 से % से ज्यादा आबादी वाले लोग, वो रोटी बेटी का संबंध नहीं अपनाते आपस में। और इस देश के अंदर आप देख रहे होंगे जो माहौल बन रहा है, वो जो आप शुरुआती बात बोल रहे हैं, संतोष वर्मा जी की बोल रहे हैं, संतोष वर्मा जी वाली आप जो बात बोल रहे हैं, वो बात जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री की, अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो आप पूर्व में जाएंगे तो जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जब इस देश के अंदर उनका विरोध हो सकता है, जो लोग सिखिज्म की बात करते हैं, जो इस्लामी धर्म की बात करते हैं, इस्लाम राष्ट्र की बात करते हैं, जब उनका विरोध हो सकता है, तो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र मांगने वालों की बात का भी विरोध होना तो चाहिए। आपको नहीं लगता हिंदू खतरे में है? जो खतरे में हो, हम तो इस बात को नहीं मानते, हम संविधानवादी लोग हैं, हम अपने आप खतरे में क्यों मानेंगे? जो लोग इस व्यवस्था जो हम लड़ रहे हैं ना, व्यवस्था के खिलाफ हम तो लड़ सर रहे हैं, उनका भी वो तो कमजोर हो रही है ना, संविधान तो उनको भी अधिकार दिया ना अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का। उसकी व्यवस्था को तोड़ रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके ये कह देना चाहिए कि हिंदू धर्म खतरे में है, मेरे बस की नहीं है भाई हिंदू धर्म को बचाना। तो संतोष वर्मा का सपोर्ट करते हैं आप जो बयान दिया है? भाई मैं तो व्यवस्था में ऐसे जो भी लोग हैं, जो ऐसी व्यवस्था में जो गैर बराबरी की व्यवस्था को, सीधा जवाब हाँ, दीजिए ना। हम सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम समर्थन में उनके। हैं। हाँ, हम समर्थन में। तो ब्राह्मण के बेटियां दलितों के यहाँ रिश्ता करना चाहिए। नहीं, कोई भी कर सकता है, होती भी है, ऐसे थोड़ा ना है कि कोई संतोष वर्मा ने कह दिया तो होगी, या किसी ने कह दिया होगी। जब धीरेन्द्र शास्त्री की बहन खुद मुस्लिम समुदाय में जब उनकी शादी हुई है, तो ये कोई तो संतोष मीडिया का वर्मा, दुष्प्रचार है सर। तो दुष्प्रचार हो कुछ भी हो, हमें तो उन्होंने खुद कहा था जब वो वहाँ दुबई में गए थे घूमने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ, तो वो जब वही बयान देते हैं तो हम मीडिया का दुष्प्रचार क्यों कहें? सर मैं ये जानना चाहूँ जी, मैं ये कर रहा हूँ सर, पार्टी के बारे में थोड़ा बताएं। चंद्रशेखर जी जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मनुवाद से हम करें, हम इसका खात्मा करेंगे। कैसे खात्मा करेंगे? अभी आप लोग जम्मे जम्मे अभी उभर रहे हैं, कैसे बड़े बड़े आपके सामने पैसे वाले हैं, बाहुबली हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? जुम्मे 4 दिन हुए, ये कहो ना, अभी तो बोल रहे थे इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत अम्बेडकरवाद की है, और सही मायने में जो अम्बेडकरवाद को लेके चलेगा। आज हमारी सत्ता तो नहीं है, पर अगर कोई भी आरोप लगता है तो चंद्रशेखर अगर कोई बाबा साहब के समक्ष होके खड़ा होके बात करता है तो उसका विरोध होता है। उसका सर नाम है चंद्रशेखर आजाद। एक चीज आरोप लगता है, चंद्रशेखर जो हर जगह पहुंच जाते हैं जहां भी अत्याचार होता है, लेकिन किसी के न्याय नहीं दिला पाए आज तक। नहीं, आप बताओ मुझे, एक बताओ घटना। कोई भी घटना बताओ कहाँ न्याय दिलाया? नहीं, घटना तो बताओ मुझे, तभी तो मैं न्याय बताऊंगा कहाँ नया नहीं हुआ। अरे आज वहाँ पे गए प्रयागराज में, वहाँ देखो कितने लड़के गिरफ्तार हो गए, उनको न्याय दिलाया? तो पता ही नहीं है ना, तभी तो आप ये बोल रहे हैं। जिन लोग जो उस घटना में जेल में गए थे, उसमें से 70% लोग जो है रिहा हो चुके हैं। 70% लोग रिहा हो चुके हैं, आपको ये पता ही नहीं है। और किसने रिहा किया? किसने रिहा किया? भीम आर्मी की एडवोकेट सेल, यानी कि जो अधिवक्ता की जो यूनिट है, उन लोगों ने उनको बाहर निकाला है। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई न्याय नहीं दिला रहे? तो कैसे आप सोचेंगे? यहाँ पे देखो पहले तो झाड़ू पकड़ रखी थी लोगों ने, फिर उसका कमल पे खिला रहे हैं, तो आप कैसे जानोगे कि आपका चुनाव चिन्ह कैसे लोग पकड़ेंगे? क्या उसे मिलेगा? चलो, नेतृत्व करने वाले लोगों की क्षमता जब बढ़ेगी, अच्छे लोग जब आएंगे, तो लोग झाड़ू को भी छोड़ेंगे। फार्मूला तो होगा आपका? फार्मूला है, क्या है फार्मूला? देखो, जब तक जमीनी स्तर पे हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक हम जमीनी स्तर पे काम करके लोगों को जोड़ेंगे नहीं, विचारधारा से अगर हम लोग कर रहे हैं कि नहीं काम कर कर? रहे हैं, हम लोग काम, आज बैठे तो आपके सामने बैठे हैं, हम लोग काम करेंगे, आपको दिन प्रतिदिन हम आपको दिखाते रहेंगे कि काम बढ़ेगा। तो साथियों, किस तरह से हमारी बातचीत रही, प्रतिक्रिया में रिव्यू बताएं। और आने वाले समय में क्या आजाद समाज पार्टी, क्या लगता है कि ये दिल्ली में कुछ करिश्मा करेंगे? और आने वाले जो बहुजन समाज है, क्या उनका भय दूर होगा? तो और आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज जनता संगठन की तरफ से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।